झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता जुनैद अनवर ने हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के विवादित बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि नफरती बयानों के जरिए सामाजिक समरसता व आपसी भाईचारगी के माहौल को नुकसान पहुंचाकर राजनीतिक हित साधने वाला कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। अपने खून से देश के स्वतंत्रता संग्राम की इबारत लिखने और अनगिनत बलिदान देकर जंग आज़ादी को अंजाम तक पहुंचाने वाली कौम को बीजेपी नेताओं के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बगैर तथ्य और प्रमाण के अगर कोई मुसलमानों को घुसपैठिया कहता है तो ये उसकी विकृत मानसिकता का सबूत है। जनता ऐसे नेताओं और दलों पर नज़र रखती है और निश्चित ही समय पर सबक सिखाने का काम करती है। जुनैद अनवर ने आगे कहा कि बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर अल्पसंख्यक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है ताकि बहुसंख्यक समाज के अंदर कट्टरपंथ हिंदुत्ववादी इमेज बनाकर वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। लेकिन विकृत मानसिकता रखने वाले ये लोग भूल गए हैं कि यह देश गंगा जमुना तहजीब की मिसाल रही है। यहाँ पर हर धर्म के फूल खिलते हैं जिसकी खुशबू से पूरी दुनिया महक उठती है। हिंदुस्तान की एकता भाईचारा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न पहले कभी कामयाब हुई है और न अब सफल होगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो सभ्य लोग हैं, जो सियासत में अपनी हैसियत रखते हैं, सियासत में सांसद विधायक हैं, वैसे लोग भी मुसलमानों पर उंगलियां उठाते हैं। और आजकल एक माहौल सा बन गया है, आप देखिएगा कि कहीं भी चुनाव हो रहा है या किसी तरह का कोई बात आई तो सियासत सभी चीज़ों से छोड़कर, विकास से, शिक्षा से, रोजगार से छोड़कर सीधा बस मुसलमानों पर हमला करना एक फैशन सा बन गया है। और इसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और उस तरह के विचार रखने वाले जो दल हैं या पार्टी हैं, उनमें खास करके हम लोग देखते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि रांची हटिया के विधायक नवीन जायसवाल के द्वारा रांची के इलाही नगर क्षेत्र में के मुसलमानों के बारे में कहा गया कि ये लोग जो है सो घुसपैठिए हैं, बाहर से आए हैं। हम लोग को तरस आता है ऐसे लोगों के सोच पर, इसलिए कि मुस्लिम समुदाय को आज का नया समुदाय झारखंड में नहीं है। ये हमारे पूर्वज आज़ादी से बहुत पहले से, और अगर सच कहें तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था, जिसको स्वतंत्रता का पहला लड़ाई कहा जाता है, उसमें सिर्फ मुसलमान थे। बाद में लोग बढ़ते गए, कारवां बढ़ती गई और आज आज़ादी के समय लगभग सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया। लेकिन खासकर वो लोग जो हम पर उंगली उठा रहे हैं, नवीन जायसवाल जैसे लोग या जिनको वो मानते हैं, वो लोग तो आज़ादी के समय में भी देशवासियों के साथ खड़े नहीं थे। आप लोग देखे होंगे, इतिहास गवाह, हमको कहने की जरूरत नहीं है कि आज़ादी के समय भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मानसिकता के जो लोग थे, उन्होंने देश के स्वतंत्रता में किसी तरह का हिस्सा नहीं लिया, बल्कि नुकसान पहुंचाया स्वतंत्रता आंदोलन को। आप देख लीजिए, अंग्रेजों से 65 रुपया ये महीना में आपका पैसा लेते थे, और जो हमारे क्रांतिकारी देश के थे उनको उनका जो सूचना था वो अंग्रेजों तक देते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को कमज़ोर किया, तोड़ा है। और वो लोग अब सिर्फ सियासत के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए इस तरह का अनर्गल बयान देते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को मुसलमानों के द्वारा आज़ादी के समय जो खून बहाया गया है, हमारे पूर्वज जो इस धरती को खून से रंगे हैं, तो वैसी स्थिति में इतिहास गवाह है उसका। ऐसे लोगों से, नवीन जायसवाल जैसे या इस तरह का अनर्गल बयान करने वाले नेताओं से मुसलमानों को सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है देश के लिए, या हम देश के लिए क्या हैं, देश के हित में हम क्या किए हैं, इसका सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा इतिहास गवाह है इसका। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ तक अभी समझा, देश में चाहे किसी भी धर्म की आबादी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 90% जो लोग हैं वो इस ड्रामा से दूर है। नहीं मानते हैं हिंदू मुसलमान को, नहीं मानते हैं नफरत को, नहीं मानते हैं आपस में आपसी भाईचारा को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। इसलिए कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के सभी लोग अपने परिवार में लगे हुए।
अपने बच्चों को हम कैसे शिक्षा दें, एक अच्छा घर हम कैसे बनाएं, अपने बच्चों को स्वस्थ कैसे रखें, उनको अच्छा से अच्छा खाना कैसे खिलाएं, उनका जॉब कैसे हो, इस पर सारा लोगों का ध्यान है। ये 5% लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, और ये उन्हीं के पाले हुए, एक तरह से कहिए, जो सत्ता में लोग हैं, सत्ता पाने के लालची जो लोग हैं, MP MLA हैं, उनका पाले हुए ये लोग हैं जो हमारे बीच में घृणा और नफरत फैलाते हैं, हमारे बीच में दूरियां फैलाते हैं। लेकिन मैं बहुत इत्मीनान के साथ कहता हूं कि अब देश पूरी तरह से समझ रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, हिंदू मुस्लिम, सब समझ रहे हैं कि ये आपसी भाईचारा ही अहम है, और आपसी विवाद, आपसी दूरियां, ये सिर्फ राजनीति है और राजनीति के अलावा कुछ नहीं। देखिए, इस तरह के बयानबाजी से वो यह प्रयास करते हैं कि हमारे समाज में दूरियां पैदा हो, धर्मों के अंदर, वर्गों के अंदर दूरी हो, एक दूसरा से लड़े, एक दूसरा से नफरत करे, ताकि उनका अपना दुकान जो चल सके। लेकिन मैंने अभी पहले भी कहा कि अब लोग समझने लगे हैं, अब लोग ये जानते हैं कि धार्मिक उन्माद जो पैदा किया जा रहा है, हमें हिंदू मुसलमान में लड़ाने का प्रयास जो किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब देश के जो आम नागरिक हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, कोई भी, सब जानते हैं कि हिंसा, विवाद, आपसी नफरत हमको आगे नहीं बढ़ने देगा, हमको रोकेगा। इसलिए ऐसे नेताओं का एक दौर था जब लाभ इनको मिला इस नफरत का, लाभ इनको मिला हिंदू मुसलमान लड़ाई का, लाभ इनको मिला आपसी तकरार का। लेकिन अब लोग बहुत हद तक समझ रहे हैं। 10-15 साल में लोगों ने देखा कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जिस पर बात होनी चाहिए, हमारी जो ज़रूरतें हैं, जिस पर सरकार को काम करना चाहिए, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, महंगाई है, इन विषयों पर कोई बात नहीं करता है। इनको छोड़कर आपसे हमें एक दूसरे धर्मों से, एक दूसरे मजहब से लड़ाने का प्रयास किया जाता। तो लोग अब समझ रहे हैं, और बहुत जल्द एक स्वच्छ, सुंदर, अपराध मुक्त देश हमारा बनेगा, ऐसा हमको विश्वास है।